जी राम राम जी भाई, आप सब लोगों कैसे हैं। आज कई दिनों के बाद फ़ोन उठाते हुए घर गई थी। मैं थर्सडे को घर गई थी, सैटरडे को वापस आ गई थी और आज है मंडे 1 अप्रैल। और मैं घर तो बहुत खुशी से ही गई थी। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, लेकिन उस टाइम कम थी, ज़्यादा नहीं थी। और उस भाई फ्राइडे से जो मम्मी की तबीयत ख़राब हुई है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है भाई। तो सैटरडे को मुझे घर वापस आना था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी कोई नहीं है काम करने वाला, यहाँ पे भी देखना पड़ता है भाई। और माता वगैरह भी पूजनी थी, जो कि आज हमने पूज ली है अपनी। तो मेरी मम्मी की तबीयत में बिल्कुल भी कोई भी आराम नहीं हुआ। सैटरडे को जब हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो मैं मम्मी यार के साथ में ही थी वहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी और उसके बाद से मैंने अभी तक भी कोई भी व्लॉग पोस्ट नहीं किया। अभी मैंने व्लॉग डाला है जो मैंने अभी अपना देख रही हूँ, ये वाला देखोगे आप, जिसमें मतलब तब तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी, मतलब ठीक था, ये था कि हो जाएगा आराम। हो गई है तबीयत ख़राब तो कोई बात नहीं, दवाई ले लेते हैं, आराम हो जाएगा। डॉक्टर को दिखाया, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, लेकिन मम्मी की तबीयत में 0% भी आराम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी मेरी मम्मी को लेके गए हैं हॉस्पिटल और मैंने यहाँ पे सारा काम कर लिया, साग सब्जी साफ़ सफाई किचन के घर का सारा कर लिया, ताकि मुझे अब, क्योंकि या तो मुझे घर जाना है ना जब घर जाना है, नहीं तो अगर मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो फिर हॉस्पिटल जाना है। तो अभी पापा का कॉल आएगा, जब तक मैंने अपने कपड़े जो है वो निकाल रखे हैं, यहाँ पे सूट रखा, और मैं जाऊँगी भाई घर, मम्मी के पास जाऊँगी या हॉस्पिटल जाऊँगी, जैसे भी कॉल आएगा उस हिसाब से मैं तय करूँगी। और इसी वजह से 3-4 दिन से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया। और कई बार लोग पता नहीं आपके बारे में क्या ही सोचते हैं, क्या ही बोलते हैं। देखो, जिम्मेदारी तो यहाँ सास ससुर की भी है और माँ बाप की भी है, दोनों तरह की है और दोनों तरह की निभानी पड़ती है। भाई मेरे भाई हैं 2, बहन नहीं है। अगर बहन होती तो बारी बारी से एक करके भी कर लेते हैं, लेकिन जब मैं अकेली हूँ तो वो भी करना है मेरे को, और भाई भी अपना कर रहे हैं। भाई मेरे दोनों बिल्कुल साथ में खड़े हैं, दोनों भाई लेके गए हैं हॉस्पिटल पापा के साथ। तो सबको ही टेंशन हो रखी है दिमाग में, सबके ही एकदम से कि मम्मी को ऐसा क्या हो गया भाई, कि 1% भी आराम नहीं हो रहा है, दवाइयों से कोई भी आराम नहीं है मम्मी, बल्कि मेरी रो रही थी बहुत। हमारा मूड ख़राब हुआ है 2-3 दिन, क्या ही बताऊँ बस मैं आपको। तो अभी अब मैं घर जाऊँगी, जैसे जैसे होगा मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाऊँगी, ताकि जो कुछ लोग उल्टा सीधा आपके बारे में सोचते हैं उनको भी पता चले कि सिचुएशन कई बार आपके हाथ में नहीं होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी सब कुछ करती हूँ, कर रही हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। कोई अगर मेरी हेल्प कराता है तो मैं उसको भी आप लोगों को बताती हूँ कि ये हेल्प मेरी उसने कराई है, तो ऐसा नहीं है। तो चलो भाई मैं नहा लेती हूँ, मूड जो है वो मेरा ख़राब है। मम्मी एक बार ठीक हो जाए मेरी, और यहाँ का भी काम कंप्लीट कर दिया है, और अभी रिक्की भी नहाता है, फिर देखते हैं क्या करते हैं। जब तक नहा धो लेती हूँ मैं। तो प्लीज़ भाई गलत मत सोचा करो किसी के बारे में, उसकी जगह पे अपने आप को कभी रख के देखना। अगर आप अकेले हो तो पता चल जाएगा, सबके लिए माँ बाप एक जैसे ही होते हैं भाई। मेरी माँ बैठी। माँ कितना आराम हो गया? अभी नहीं हुआ, नहीं हो यार, बे नहीं हुआ है ना। कदे आराम हो जाए फिर से हो जाए दर्द। मम्मी आज से दांत वाह दिखाइए रे। चलो भाई, मैं और रिक्की लेके आए थे घर पे। बस में है ना रिक्की आज, बस में आए थे आप सफर करके आज हमारी दुकान पर। यार मेरी माँ अरे फिर वापस करा दवाई दे दी। मेरा भतीजा मेरा पापा खड़े। और ये रहे 2 शैतानी, इसने बाहर की सवारी चाहिए। पापा करियो काम हो रहे ना है ओपा, करियो देखियो ना दे रोम तड़ा रोया बाहर जाओ। आँख साफ करनी पड़ेगी, गिल्ले उस तो मां है, गिल्ले उस सूट सी रही। हां छोटू गन्नू देखो, गन्नू देख, वो गोली दे दी थी बंदे की, ले होंगे 5 बजे। मम्मी सिरप तो पिया ना एक बार भी, अबे मैं 2 बजे आए, पीछे से दवाई पी लेना, कोई बात नहीं, थोड़ा बीच में गैप मिलेगा, बीच में ले लेना। इतने दवाई के आ जा, इसकी शिल्पा फिर मुंह साफ कर दिया। इसका इसका जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ भाई।
सूखे सूखे तो नहीं दर्द होगा। होगी खेर होगी साफ बिल्कुल। अनिल एक बार फोटो खींचनी है, मेरे को दिखा दे भाई। दिखा। हाँ बताइयो, देख बता कितना सही आया है भाई। कति ले लिया, सही है। तो क्या बाइक पर भाग गया लेगा ना। 150 रुपए के दो, 150 के दो, 150 के दो ना माँ। एक 150 का एक। अरे बता, आज हम 220 का एक लाए, 440 के दो। 1.5 साल में टूट जाएगी तू। ये मकान बनाना है, हाँ ये लाइक 130 का। अच्छा, 1.5 साल में ये सारे वाइपर यही तोड़ते हैं। ये सारा यो केला का धर दिया, नया वाइपर ले जा गए। पापा देखो नया ले गया ना आपके बाथरूम में, देख कितना शाना है ना यो। वो डायबिटीज मोबाइल दी मैं लाओ लाल हुआ के करूं। पापा क्या करना था आपने फास्ट टैग का? इतना मतलब ना लगवा लेंगे ना। हाँ हर 10 मिनट में नील लगा दे वो कति नहीं ला और मेरा नाम सुबह मम्मी तो चिल्लावे दर्द में और पापा ने फास्ट टैग दिया। तो हाँ और देखे वो किस चीज के दे हे भगवान, सारी दवाई तो आ गिरी। ये नहीं और वो पहल दी लीवर की दीवे दो ना जो अजय यादव ने दी थी, हाँ वो किचन है वो बोतल दवा रखी। पता मिलेगा और पजामी पर आता इसने। नाइट पूरी बात ये पर आवा आ जाओ नाइट सूट पर आते अगीज पर आते और मैंने वो नाइट पर आऊं के बटन टाइट करना मत करा नीचे। विराट जी मैं तेरे पोते क्या करना है अब? 10 ड्रेस के सिल पर मैं ना दूध उतर ना दे है इबिया वाली दवाई, हां या यह तो दर्द की है पापा। देख तेरे एक बार देखूंगा ना पता है ये तो मेरे को वो भी दर्द की है। दर्द की है लाल एक पर आराम से होता है इससे देखने से अच्छा इसका इसी वो फोन है। चार मैंने पीछे लगवा रखे हैं। बेस मॉडल है या बीच वाला है? हाँ भाई टॉप मॉडल लेते हैं हमेशा। जल्दी बताओ LXi है भी XI है? ये एक सही है ये। XI के हिसाब से तो सही। आगे वाली गाड़ी का स्टंट जरा स्कॉर्पियो। अरे गया वो तो दिखाई। ये स्टेशन बाजी है, ये स्टेशन देख लो बाजी भाई। है, देख लो। बस कर ले। भाई ने छोड़ दिया था पार्क तक और पार्क में वॉक करते हैं हमेशा विनोद जी। तो भाई गाड़ी लेके आए थे आज वो हमारे लिए ही, तो हम लोग बैठ के 1-2 चक्कर लगा के और घर वापस आ। भैया हफ्ते के साथ पहले तो किचन वगैरह क्लीन की, बर्तन वगैरह थोड़े बहुत थे, ज़्यादा नहीं थे। और दही का दूध गर्म कर दिया, इधर ये बन रहा है पापा के लिए दलिया। और विनोद जी गया नॉनवेज खाने के लिए। और ये सुबह मैं बना के गई थी सब्ज़ी, वो रखी हुई है, आटा इसमें गूंदा हुआ है, सारा काम फिट फोर एंड रेडी। रिपू जो है रोटी के इंतज़ार में, इसको निकाल देते हैं बाहर। रुक जाओ बिट्टू, का खाना है। यहाँ पर लाइट बंद है। आजकल हम इस रूम में सो रहे हैं, चारपाई इधर बिछा दी क्योंकि थोड़ी गर्मी लगती है, वो रूम थोड़ा सा ठंडा रहता है। तो भाई ये रही मैं, तो भाई वो आई और इसी तरह से काम मैनेज किया। घर चली गई तो मम्मी को भी थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, मम्मी को एडमिट नहीं किया गया। और पता नहीं क्या बताया है मम्मी को, एक तो लीवर फंक्शन, लीवर में कुछ प्रॉब्लम मतलब, और एक बताया है हार्पीज़ कुछ बताया है मम्मी को, हार्पीज़ हाँ, जिसके लिए मम्मी को प्रॉपर और रेगुलर कुछ दवाइयाँ वगैरह जो है वो परमानेंटली खानी है। एक किट में से 10 गोली एक दिन में खानी है, हर 2-2 घंटे के बाद। कुछ इस तरह से दवाइयाँ वगैरह जो है वो चलाई है। और फ्राइडे को अब उनको दिखाना है। 72 घंटे का टाइम दिया गया है मम्मी को कि 72 घंटे के बाद आपको रिलीफ होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक मेन ये है कि उनका दर्द खत्म हो जाए, क्योंकि दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे हो रहा है यहाँ से यहाँ ऐसे ये आ रहा है, और यहीं पे वो इन्फेक्शन हुआ है मम्मी को, जो डॉक्टर ने हार्पीज़ बताया है।
तो ये हुआ है भाई, यहाँ काम करके गई आप लोगों के सामने, पूरा प्रॉपर जल्दी काम कर लिया था। फिर घर गई, रिकी को साथ लेके गई थी। मम्मी भी थोड़ा सा भैया हंस बोल लेती है, थोड़ा मन ठीक हो जाता है। और फिर मैं भाई छोड़ गया और फिर घर आ गए हैं। अब फिर विनोद जी मिल गए, तो अभी तक का था ये। और अगर यहाँ पे भाई कोई संभालने वाला हो, देवरानी जेठानी हो, तो कोई चलो अदल बदल के थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन जब मैं अकेली हूँ, यहाँ पे भी अकेली हूँ, घर पे भी अकेले हूँ, मतलब बहन में अकेली लगा लो और यहाँ देवरानी जेठानी में भी मैं अकेली हूँ भाई दीदी है मेरी, और तो कोई नहीं है भाई। तो अपने तरीके से ही मैनेज करना पड़ता है सब कुछ बोलने के लिए। सब कुछ, कोई भी कुछ भी मुँह उठा के बोल देता है, किसी का कुछ नहीं कर सकते। जो करता है बस उसी को पता होता है कि वो क्या कर रहा है। तो यही था। अब खाना वाना खाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे, है ना। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई खाना पीना सब कुछ जो है वो निमट गया था और अब टाइम था भाई रात को किचन क्लीनिंग का। तो भाई मैं गैस स्टोव वगैरह जो है वो सब क्लीन कर रही थी। जो भी रात का बचा हुआ मतलब सामान था, जैसे आटा या कुछ भी बचा हुआ बाहर रखा था, वो सब फ्रिज के अंदर रख दिया। और भाई माँ जी भी खाना खा के अपनी प्लेट वगैरह जो है वो रख के गई थी। और मैं खाना खा के सीधा किचन वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और आज भाई मैं दिन में थोड़ा जल्दी काम करके भाग गई थी, तो किचन मतलब अच्छे से क्लीन नहीं हुई थी। चिमनी वगैरह जो है वो मुझे ऊपर से साफ़ करनी थी। मैं वही सब यहाँ पे जो है भाई रात वाली जो है अपनी वो क्लीनिंग कर रही थी। और इसी के साथ किचन का काम जो है मैं अपना ख़त्म कर रही थी। भाई आप लोगों को दिखाते हुए पूरी किचन जो है भाई वो मैंने अपनी जो है वो साफ़ कर ली थी। बर्तन वगैरह हो गए, चिमनी क्लीन हो गई। और बीच में एक शीशा टूटा था जो भी मैंने विनोद जी से ठीक कराया। पता नहीं उसका हैंडल वगैरह क्या टूटा है, वो सुबह मिस्त्री आएगा वो ठीक करेगा। तो किचन की क्लीनिंग जो है वो मेरी डन हो गई है, तो हो गया काम। ये भगोना दूध गर्म करने के लिए रखा होगा, दूध गर्म होगा बच्चों का, माँ जी का। और ये चिमनी क्लीन हो गई है, बहुत गंदी सी हो गई थी। कर देते हैं एक। और ये शीशा टूटा हुआ है भाई, ये दिखाती हूँ। ये नुकसान हो रखा है, ये कल इसका टूटा नहीं है, अंदर से क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोलिक इसका जो वो हैंडल है वो अंदर से वो हुआ है। हाँ बेटा आई, बेटा आ रही हूँ आ रही हूँ। ओए अब मुक्कू क्या कर रही है, तो कैसे लेटी हुई है, ढंग से बैठ। क्या काम कर रहे हो जी? अच्छा पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हो, अच्छा ठीक है। और ये हमारा नया रूम है ना जी। इसको चेंज करके बड़ा अच्छा सा लग रहा है। वैसे चेंज बहुत ज़रूरी है इसलिए। राम जी सभी को। और तभी तो कैमरा उठा के घूम रही यार। सोचती हूँ दिल्ली बनाऊँ पर रह जाए मेरा। हाँ जा रही हूँ मैं बाय। हाँ ये फिर अपना पाउच दिखाएगी बस। पाउच में सामान दिखाऊंगा ना, मैं जा रही हूँ। हमारा बेडरूम खाली सा एकदम से, बस खोल रखा, बाहर बड़ी हवा चल रही है। चलो बाहर का भी दिखाते। मच्छर भाई इतने मच्छर है भगवान, क्या ही बताऊँ। दरवाजे बंद कर दो। बाहर गली का हाल, हवा चल रही है बढ़िया ठंडी। ये
देख लो भाई, रात में चाय का टाइम चल रहा है, दूध से चाय पे आ गए हैं। मैंने चाय बनाई। चाय पी रहे हो ना जी? बताओ चाय, सर में दर्द हो रहा है भाई। बताओ चाय कैसी है? बच्चों ने दूध पी लिया और हाँ अच्छी चाय। मन ने बना रखी है, खाम खा अपने नंबर बना हुआ है वाह। आपने पी करने मेरा पटा, फिर इसका मतलब तो फिर एक होना। काम वाम सारा खत्म हो गया है आज के दिन का कंप्लीट, और दूध वगैरह दे दिया, सुबह के लिए राजमा वगैरह जो है वो भी बो दिए, और आदमी धो के कपड़े वपड़े चेंज करके अपने लेट गए। और पूजो भाई जाम सोते हैं, पूजो वहीं सोता है हमारे साथ, तो वो भी यहीं कहीं पड़ा है। ये कड़ा दिखाना आपने, रुको एक सेकंड दिखा मुझको, ये देखियो। हाँ ये नहीं दिख रहा, ये राइस की टांग टांग दिख रही है, पेट दिख रहा है वो। ये देखियो अब। हाँ दिख गया। अच्छा तो देखो हमारे बेटे को तो बोले चींटे चढ़े हुए मिले। अरे पता नहीं कहाँ से आ गई होंगी, मच्छर घूम रहे हैं। तो भी काम वाम ख़त्म कर दिया, आज का दिन का जो है टास्क वो सारा कंप्लीट है। तो ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि ओए गाने चला रहे हो आप पूरी तेज। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम जी, गुड नाइट।